एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता के एक बार कहने पर बिना कुछ सोचे समझे तर्क वितर्क किए एक ही बार से अपनी मां की निर्मम हत्या करके उनके प्राण ले लिए। किंतु जब भाइयों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी पिता की आज्ञा से प्राणहीन कर दिया, जिसके बाद ना कोई ग्लानि, ना कोई दुख, ना कोई पश्चाताप और ना ही कोई संताप थी, तो बस पिता के प्रति भक्ति, त्याग और समर्पण की भावना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, ये पितृभक्त बालक कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी हैं और इनकी माता का सिर धड़ से अलग करने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। दरअसल एक बार माता रेणुका अपने पति ऋषि जमदाग्नि की पूजा के लिए नदी से जल लेने गईं, जहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ स्नान और क्रीड़ा करते हुए देखा। अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा और उसे देखती रही, जिसके कारण उन्हें आश्रम में आने में देर हो गई और पूजा का शुभ मुहूर्त बीत गया। माता रेणुका जब आश्रम वापस लौटी तो ऋषि जमदाग्नि ने तप के बल से संपूर्ण बात को जान लिया था और वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से माता रेणुका का वध करने के लिए कहा। सभी पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया, किंतु पिता का आदेश मिलते ही परशुराम जी ने बिना देर किए एक ही पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया और भाइयों के विरोध करने पर पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने उनका भी वध कर दिया। यह देखकर ऋषि जमदाग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम जी को स्नेहपूर्वक वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने के लिए कहा। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उनकी मां इस घटना को भूल जाएं और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने भाइयों को भी जीवित करा लिया। ऋषि जमदाग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें 3 वरदान देते हुए चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया, जिसके कारण परशुराम जी आज भी इस कलयुग में जीवित हैं। कहा जाता है कि कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि भगवान को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने का भी ज्ञान देंगे। इसके साथ साथ धीर, वीर, गंभीर और इतने क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम जी के जन्म के बारे में भी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें इनके क्षत्रिय स्वभाव के बारे में बताया गया है। दरअसल दोस्तों, यह बात रामायण काल से भी पहले की है, जब कन्नौज की राजकुमारी सत्यवती का विवाह ऋषि भृगु के पुत्र ऋचिक के साथ हुआ था। विवाह के बाद ऋषि भृगु ने सत्यवती को वरदान मांगने के लिए कहा। देवी सत्यवती का कोई भाई नहीं था, इसी कारण उन्होंने अपनी माता और खुद के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर 2 चरु पात्र देवी सत्यवती को दिए और उन्हें बताया कि जब वह दोनों लोग ऋतु स्नान कर लें तब पुत्र की इच्छा लेकर उनकी मां पीपल के वृक्ष को आलिंगन करें और वह गूलर के वृक्ष को। उसके बाद अपने अपने चरु पात्र को सावधानी के साथ सेवन कर लें। सत्यवती की मां को जब यह पता चला कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए भृगु ऋषि ने सत्यवती को चरु पात्र दिए हैं, तो उन्होंने सत्यवती के पात्र को अपने पात्र से बदलकर उसका सेवन कर लिया, जिसके बाद योग माया से ऋषि भृगु ने सब कुछ जान लिया। उन्होंने सत्यवती को सारा वृत्तांत बताया और उनसे कहा कि अब तुम्हारी संतान जन्म से भले ही ब्राह्मण हो, लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वहीं दूसरी ओर तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होने के पश्चात भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। यह सुनकर देवी सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की
और कहा कि आप ये आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण की तरह ही व्यवहार करे, चाहे तो मेरे पौत्र में क्षत्रिय गुण आ जाएं। महर्षि भृगु ने सत्यवती की विनती स्वीकार कर ली और देवी सत्यवती ने सप्त ऋषियों में स्थान पाने वाले महर्षि जमदग्नि को जन्म दिया। दोस्तों, महर्षि जमदग्नि का विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका के साथ हुआ था, जिससे इन्हें 5 पुत्र रुक्मवान, वसु, विश्वासु, सुखेड़ और राम की प्राप्ति हुई थी। आगे चलकर यही राम परशुराम के नाम से जाने गए थे। परशुराम जी त्रेता युग यानी कि रामायण काल में जन्मे थे, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापाव पर्वत पर परशुराम जी जन्मे थे। महर्षि भृगु ने परशुराम जी का नामकरण किया था। ऋषि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें जामदग्न्य और शिवजी के द्वारा परशु यानी कि फरसा देने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। इनकी आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में हुई। साथ ही साथ महर्षि ऋचिक ने प्रसन्न होकर इन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष दिया था और ब्रह्म ऋषि कश्यप से इन्हें विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र भी प्राप्त हुआ। जिसके बाद पिताजी के कहने पर परशुराम जी कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर उनसे श्री कृष्ण का त्रिलोकय विजय कवच, सत्वराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु और विशिष्ट दिव्यास्त्र परशु यानी कि फरसा भी प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों के कुल का 21 बार सर्वनाश कर दिया था। माना जाता है कि झारखंड के गुमला में भगवान परशुराम का तप स्थल है। टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध ये स्थल अपने में कई रहस्यमय, अद्भुत प्राचीन मूर्तियों और लोक कथाओं को संजो कर रखे है। बीहड़ जंगल में बने इस धाम में त्रिशूल के आकार का फरसा है और आज तक इस लोहे के फरसे पर जंग तक नहीं लगी है, जबकि पानी और हवा के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। मान्यता है कि यह वही फरसा है जो भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया था। दोस्तों, झारखंड की स्थानीय भाषा में फरसे को टांगी कहा जाता है, इसीलिए ये स्थल टांगीनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तब उनके साथ मिलकर भगवान परशुराम जी इसी फरसे के साथ सभी शत्रुओं का नाश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। परशुराम जी के जीवन के बारे में बताने के लिए ओम टीवी लेकर आ रहा है एक नई वेब सीरीज, जिसमें होगी पिता के प्रति भक्ति, ज्ञान का सागर, 21 बार दुष्टों का नाश और त्याग समर्पण की भावना। इसीलिए आज ही डाउनलोड करें ओम टीवी ऐप को, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।